हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। साईफाई ऑर्बिट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने विद्युत शक्ति और जूल के तापन नियम और विद्युत ऊर्जा टॉपिक क्लियर किए थे, लेकिन उन पे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज इसी वीडियो में अपन उन टॉपिक्स पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को अपन क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। ठीक है, कर लेते हैं अभी। देखिए क्या चीज़ दे रखी है, एक तो V का मान दे रखा है विभवांतर का 220 वोल्ट, धारा का मान दे रखा है I 0.5 एम्पियर, और पूछा क्या है, शक्ति का मान पूछा है। सिंपल है। तो इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। शक्ति के 3 फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। तो जिसमें विभवांतर और विद्युत धारा हो तब अपना ये सूत्र काम आएगा। तो जिसे अपन रखते हैं फिगर, V का मान 220 और I का मान 0.5। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपना उत्तर आता है 110 और शक्ति का मात्रक होता है वाट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना ये कि कौन सी चीज़ दे रखी है। जैसे यहाँ पे V दे रखा है, I दे रखा है और P का मान पूछा है, तो P और V और I में जो फॉर्मूला P बराबर VI है, इनमें इस फॉर्मूले द्वारा शक्ति का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए। आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा सवाल क्या दे रखा है, इसमें अपन देखते हैं 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो पहले जो चीज़ दे रखी है ना उसको अपन लिखते हैं ताकि एक आइडिया बन जाए कि क्या चीज़ दे रखा है और क्या पूछा है। तो पहला प्रतिरोध का मान दे रखा है, प्रतिरोध को अपन R से लिखते हैं और R का मान दे रखा है 20 ओम। फिर विद्युत धारा का मान दे रखा है, विद्युत धारा को I से लिखते हैं, पता आपको I का मान दे रखा है 5 एम्पियर और 30 सेकंड समय दे रखा है 30 सेकंड। ठीक है, और पूछा क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा को अपन H से लिखते हैं। तो याद होगा आपको जूल का तापन नियम क्या कहता है, H बराबर I² RT। ठीक है, तो H भी है इसमें, I भी है, R भी है और T भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखते जाइए आप मान। I का मान देखिए 5 दे रखा है, ठीक है, लेकिन 5 का स्क्वायर। R का मान दे रखा है 20 और T का मान दे रखा है 30। 5 का स्क्वायर होता है 25। 20 और 30 को अगर गुणा करते हैं तो आता है अपने पास 600 और 25 और 6 को गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 150 और ये 2 बिंदु। ठीक है, ऊष्मा ज्ञात कर रहे हैं तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। इसको अपन अगर ऐसे लिखते हैं 1.5 गुणा 10⁴ जूल, तो बढ़िया आंसर निकल के आता है। हालांकि उत्तर ये भी सही है, लेकिन आपको बताया था मैंने साइंस के अंदर कुछ एक स्टैंडर्ड रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने जो ऊष्मा निकल के आई उसका मान है 1.5 गुणा 10⁴ जूल। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीज़ें दे रखी है वो लिखते जाइए आप और उन चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर डायरेक्टली होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनडायरेक्ट होता है तो वो भी अपन कर लेंगे। फिर आंसर जो भी मान दे रखा है वो रखते जाइए और लास्ट में अपना उत्तर आ जाएगा। तो अपने पास उत्तर आ गया इसका।
ठीक है, ये क्वेश्चन जूल का तापन नियम से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। फिर और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, तो लिखते जाइए आर का मान कितना दे रखा है, 4 ओम। प्रति सेकंड समय का मान दे रखा है 1 सेकंड, और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है 100 जूल, तो यहाँ पर ऊष्मा का मान दे रखा है H का मान 100 जूल। फिर प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो V का मान पूछा है, ठीक है, V का मान पूछा। तो देखिए HRT, इससे फॉर्मूला ज्ञात कीजिए आप, H बराबर होता है I²RT, ठीक है, जूल का तापन नियम कहता है ये। देखिए इसमें V नहीं है कहीं भी, लेकिन अपन को ज्ञात करना है V, तो V का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, इससे निकाल सकते हैं। R का मान दे रखा है लेकिन I का नहीं दे रखा है, तो अपन इस फॉर्मूले से पहले I का मान निकालेंगे और फिर V का मान निकालेंगे। तो H का मान देखिए 100 जूल दे रखा है, ठीक है, I अपने पास है नहीं, R का मान दे रखा है 4 ओम, और समय का मान दे रखा है 1 सेकंड। तो अगर इससे अपन I का मान निकालेंगे ना, तो I को बाहर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा बट्टे में 4 गुणा 1, ठीक है। तो अगर इसको 16 करते हैं अपन, तो 100 बट्टा 4 हो जाएगा, और 100 में अगर 4 का भाग जाते हैं तो आता है अपने पास 25 आता है, लेकिन जो 25 है वो I² का मान है, तो I का मान निकालेंगे तो इस 25 को अंडर रूट में लेंगे, और 25 का अंडर रूट होता है 5, I का मान है तो एम्पियर लिखेंगे। तो अपने पास I का मान आ गया। अब अपन V का मान निकाल सकते हैं, तो V का जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर IR होता है। I का मान अपने पास आया 5, और R का मान है 4, 5 चौके 20, तो V का जो प्रतीक होता है वो वोल्ट। तो अपने पास उत्तर आ गया कि उन प्रतिरोधक के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, 20 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल को कर सकते हो। बस आपको रिलेशन बनाना है और देखना है कौन सी चीज़ दे रखी है और कौन सी पूछी है। जो पूछी है वो उसी फॉर्मूले में है, अगर नहीं है तो पहले अपन उसको सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में जो भी है वो अपन इस तरीके से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, और इसे अपन जो अपने घर के अंदर बिजली की खपत होती है, कितने रुपए की होती है, कितने यूनिट होती है, तो ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इस हिसाब से अपने घर का भी बिल निकाल सकते हैं अपन। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, 400 वोल्ट अनुमत का कोई फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज की पावर दे रखी है, फ्रिज का जो पावर दे रखा है वो है 400 वोल्ट, यानी फ्रिज की शक्ति कितनी है, 400 वोल्ट है। फिर टाइम दे रखा है 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है, 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से, तो 1 किलोवाट घंटा की दर कितनी है, 3 रुपये। फिर पूछा है कि 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, तो अगर 30 को अपन ये लिख देते हैं, 8 घंटे 1 दिन का, और ये हो गया 30 दिन का, टोटल हो गया अपने पास 240 घंटे हो गए, ठीक है। अब पहले अपन को निकालना क्या पड़ेगा, ऊर्जा। पहले ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च हुई है उस फ्रिज को, अगर आप, जिसकी शक्ति है 400 वोल्ट, यानी 400 वोल्ट का फ्रिज अगर आप एक दिन में 8 घंटे चलाते हो, तो 30 दिन में वो कितनी ऊर्जा खपत करेगा, और 3 रुपये की दर से उसका कितना बिल बनेगा। तो ये भी निकाल लेते हैं अपन, पहले ऊर्जा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रिज ने कितनी ऊर्जा
खर्च की, तो वो अपन निकालेंगे kWh से। ठीक है, अपने पास वाट दे रखा है, किलोवाट नहीं दे रखा है, 400 वाट दे रखा है। तो इसको अपन अगर किलोवाट में चेंज करें तो 1000 का भाग दे देंगे। फिर 240 घंटे अपने पास है। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 96 किलोवाट घंटे, या इसको अपन 96 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया है कि 400 वाट का जो फ्रिज है उसको अगर अपन 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलाते हैं तो 30 दिन में वो 96 यूनिट खर्च करेगा। अब एक यूनिट का खर्च कितना है, वो है 3 रुपये। टोटली अपने पास 96 यूनिट आई है। तो इस 3 को 96 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आएगा 288 रुपये। यानी वो फ्रिज एक महीने में 288 रुपये की बिजली खर्च करता है, अगर यूनिट का जो रेट है वो 3 रुपये हो तो। ठीक है, तो ये यूनिट का रेट है वो चेंज होता रहता है, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, तो पहले ये वाला कर रहे हैं। पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा दे रखी है। विद्युत धारा को अपन I से लिखते हैं, I का मान दे रखा है 0.5 एम्पीयर, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो टाइम दे रखा है 10 मिनट, और अगर इसको अपन सेकंड में बदलें तो 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड हो गया। ठीक है, जो समय का ऐसा ही मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अब अगला पूछा है कि विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश को अपन Q से लिखते हैं, पता होगा आपको, तो Q का मान पूछा है। ठीक है, I, T और Q में कौन सा रिलेशन होता है पता होगा आपको। जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T। तो अगर इसे अपन Q का फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा I इंटू टी। I का मान है अपने पास 0.5 एम्पियर और T का मान है 600 सेकंड। तो अगर इन दोनों को गुणा करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा 300। ठीक है, और जो कूलाम का प्रतीक होता है वो, या मात्रक जो होता है वो C लिखते हैं अपन। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम को C से लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा को अगर किसी बल्ब में 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में कितने आवेश प्रवाहित होंगे, 300 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 वाट देखते आपको पता लगना चाहिए कि ये शक्ति है, वो शक्ति को P से लिखते हैं। तो शक्ति का मान दे रखा है 40 वाट। 220 वोल्ट मतलब विभवांतर, तो V का मान कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। कि विद्युत बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करनी है अपन को। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, I का मान ज्ञात करना है। P, V और I में एक रिलेशन होता है, P बराबर VI। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P बराबर VI होता है। तो इससे अगर अपन I का मान निकालेंगे तो I का मान हो जाएगा P बटे V, और P का जो मान है वो 40 है, V का जो मान है वो 220 है। तो अगर इसमें 4 में 22 का भाग देते हैं अपन तो अपने पास आएगा 0.18, और ये धारा है तो धारा को एम्पियर से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें I का मान कितना हो गया, 0.18 एम्पियर। तो इस तरीके से अपन विद्युत धारा का, शक्ति का या आवेश का जितने भी फॉर्मूले अपन ने इस पार्ट में पढ़े उसमें से किसी से भी अपन निकाल सकते हैं, जो उस क्वेश्चन के हिसाब से अपन को दे रखे होते हैं। कौन सी फिगर दे रखी है, कौन सी अपन को पूछिए, तो उनमें से कौन सा फॉर्मूला
सही बैठता है, उससे अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए और आगे करते हैं अपन। कुछ और सवाल ले रहे हैं अपन, इस बार विद्युत शक्ति वाला है। देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है, एक 100 वाट का उपकरण, उपकरण का जो वाट, वाट का मतलब पावर कितना है, 100 वाट है, प्रतिदिन 6 घंटे काम में आता है। तो इस समय दे रखा है 6 घंटे। ठीक है, उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा, और वो भी किसमें, यूनिट में पूछा है, उपभुक्त होगी। तो समय ही यहाँ पे क्या है, 6 घंटे एक दिन का है, तो इसको अपन 30 से गुणा कर देंगे ताकि 30 दिन में कितने घंटे काम में आता है वो पता चल जाएगा। अब अपन को ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P गुणा T। ठीक है, P दे रखा है अपने पास 100 वाट और समय दे रखा है 6 घंटे 30 दिन। अब यहाँ पर जो शक्ति है वो वाट में दे रखी है, इसको अपन को किलो वाट में बदलना होगा, और किलो वाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो ये हो गया अपना 6 गुणा 3, 36 होते हैं 18 यूनिट, या इसको किलो वाट घंटा भी बोल सकते हैं। और आपको पता ही है किलो वाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। इस तरीके से अपन यूनिट निकाल सकते हैं कि कोई भी उपकरण है वो कितने वाट का है और कितने टाइम तक चलता है, उस हिसाब से अपन उसकी खपत निकाल सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी लेता है, कितनी विद्युत धारा लेता है। अगला सवाल देखिए, 300 वाट का एक टीवी 10 घंटे प्रतिदिन और 150 वाट का एक हीटर 2 घंटे प्रतिदिन काम आते हैं। 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से 2 महीने का विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, तो पहले अपन टीवी का निकालेंगे। टीवी के द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो अपन उसके हिसाब से निकालेंगे। E बराबर P गुणा T। पावर दे रखा है टीवी का 300 वाट में दे रखा है, तो अगर इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग, कितने घंटे चलता है ये, 10 घंटे चलता है। ठीक है, और 2 महीने तक चलता है। 2 महीने का पूछा है तो 2 महीने में 60 दिन हो गए, ये शून्य से शून्य कट जाएंगे, तो यहाँ बचता है अपने पास 3 गुणा 60, 180 किलो वाट या 180 यूनिट। ऐसे ही अपन हीटर का निकालेंगे। हीटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। हीटर का जो वाट दे रखा है वो है 150 वाट दे रखा है, तो अगर इसको अपन किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। हीटर है वो 2 घंटे प्रतिदिन चलता है, 2 घंटे चलता है, और 2 महीने का पूछा है तो 2 महीने में 60 दिन हो गए। 1 2 काट दिया, 15 दूनी 30, 15 गुणा 2 गुणा 6/10, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 दूनी 30, 30 छक्के 180/10, और इसका जो आंसर होगा वो 18 यूनिट होगा। अब दोनों की टोटल जो कुल व्यय ऊर्जा है 180 टीवी की है और 18 है हीटर की, तो ये हो जाएगा 198 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपये, तो अपने पास 198 यूनिट
का खर्च निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 इंटू 198। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपन जो 40 और 4 45 और 4 49 5 और 4, तो ये टोटल आ जाएगा 990 रुपये। देखिए जो टीवी है 300 वाट का है, 10 घंटे चलता है एक दिन में, और जो हीटर है वो 150 वाट का है, 2 घंटे चलता है। तो टीवी ने 180 यूनिट 2 महीने में 180 यूनिट खर्च की, और हीटर ने 2 महीने में 18 यूनिट खर्च की। दोनों का टोटल जो खर्च है यूनिट में वो 198 यूनिट है। एक यूनिट का जो खर्च है वो 5 रुपये, तो 198 यूनिट का खर्च हो गया 990 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस लेसन में जो विद्युत धारा है, विभवांतर है, या फिर विद्युत शक्ति है या विद्युत ऊष्मा, उसके ऊपर अपन ने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना ये जो 12वां चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। आगे अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए साई फाई ऑर्बिट के साथ।